अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो ये कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या नहीं। सबसे पहले इसके साइड इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं ये होती क्या हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन्स जैसे कि एलोपैथिक मेडिसिन्स और जो हर्बल मेडिसिन्स हैं उन्हीं की तरह होती हैं, और ये जो तीनों हैं अगर देखा जाए तो इनकी जो बेस है वो नेचुरल है, यानी कि आखिर में नेचुरल सोर्सेज से ही ये चीज़ें या जो मेडिसिन्स हैं वो ली जाती हैं। एलोपैथिक मेडिसिन्स जो हैं वो नेचुरल सोर्स से निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक प्लांट ले लेते हैं जिसमें से एक मेडिसिन निकलती है। अब जो एलोपैथिक मेडिसिन्स वाले होंगे वो एलोपैथिक मेडिसिन्स उसमें से एक्टिव को निकालेंगे और उसको प्यूरीफाई करेंगे और एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको कंसनट्रेटेड फॉर्म में करेंगे और बाकी चीज़ों को निकाल देंगे और उसकी टैबलेट या कोई भी डोजेज फॉर्म बना के आपको दे देंगे और आप वो खा लेंगे, आपको उससे फ़ौरन ट्रीटमेंट होगा। जो हर्बल मेडिसिन्स हैं वो क्या करेंगे, हर्बल मेडिसिन्स वो जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर एग्जांपल प्लांट के स्टेम में है तो वो उसमें से उसको निकालेंगे और उसके चॉप करेंगे पीसेस, या फॉर एग्जांपल उसके फ्रूट है तो उसको कट करके उसकी कोई आपको प्रोडक्ट बना के दे देंगे, ठीक है। या फिर नहीं तो उसका कुछ सॉल्यूशन या फिर आपको उसका सिरप बना के दे देंगे। ज़्यादातर जो हर्बल मेडिसिन्स में होता है जैसे तुलसिया वगैरह और जो आपने देखी होंगी वो एग्जाम्पल्स आती हैं उसमें। और जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं वो क्या करते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन भी उसी में से निकालते हैं, लेकिन क्या करते हैं उसका सॉल्यूशन बनाते हैं और उसको डाइल्यूट कर देते हैं, यानी कि उसको अल्कोहल और वाटर से डाइल्यूट कर देते हैं, यानी कि पतला कर देते हैं। यानी कि उसको अगर फॉर एग्जांपल 10 ml उन्होंने निकाला तो वो उसका 1 ml को 10 ml उसमें और डाल के वाटर या अल्कोहल से मिला देंगे। यानी कि अगर उन्होंने आपको कोई फॉर्मुलेशन दी जो उसके 10 ml है तो उसके अंदर जो एक्टिव होगा वो सिर्फ 1 ml होगा और वो सारा होगा, यानी कि ना होने के बराबर होगा। एलोपैथिक मेडिसिन्स होती हैं वो आपको डायरेक्ट जो है वो इफ़ेक्ट देती हैं, फ़ौरन इमीडिएट इफ़ेक्ट देते हैं। हर्बल मेडिसिन्स जो है वो भी आपको देते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती जितनी एलोपैथिक मेडिसिन्स होती हैं। वो एज़ अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट में काम कर यूज़ नहीं जाता है हर्बल मेडिसिन। और जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं उनका ये बिलीफ होता है कि वो आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको वो ट्रिगर करते हैं और वो एज़ आपको एक्टिवेट करते हैं आपके सिस्टम को। वो जो है ऐसे नहीं होती होम्योपैथिक मेडिसिन्स के वो आपको ट्रीट करें, यानी कि इमरजेंसी कंडीशंस में होम्योपैथिक मेडिसिन को नहीं यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल किसी बंदे का बीपी बहुत लो जा रहा है तो हम उसको हर्बल मेडिसिन्स और होम्योपैथिक मेडिसिन्स नहीं देंगे, हम उसको डायरेक्ट एलोपैथिक मेडिसिन देंगे क्योंकि उसको इमीडिएट इफ़ेक्ट चाहिए, ठीक है। तो अब हमने ये देख लिया। अब जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये भी नेचुरल सोर्सेस से निकालते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक एंटी कैंसर ड्रग है विनक्रेस्टिन। वो जो निकाली जाती है वो विनकर रोज़ियर से निकाली जाती है। जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं वो क्या करते हैं, होम्योपैथिक सिस्टम वो उस विनक्रेस्टिन जो एक ड्रग है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे और उसका सॉल्यूशन बनाएंगे या तो वाटर से या अल्कोहल से, और फिर उसको जो है वो डिस्पेंस करेंगे। कैसे? वो उसमें से फॉर एग्जांपल स्टॉक सॉल्यूशन है 10 ml का, यानी कि एक कंसंट्रेटेड फॉर्म का मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल बोलूँ कि सबको समझ में आ जाए तो, कि 10 ml का उसका एक सॉल्यूशन बनाया है जिसमें हमने उसको निकाला है उसका। अब हमने उसमें से थोड़ा-सा 1 ml निकाला और 10 ml यानी कि 9 ml था, 9 ml हमने उसमें उसको डाल दिया और सॉल्यूशन उसका बना दिया, ठीक। अब उसमें बहुत से आते हैं, उसमें सीरियल डाइल्यूशन आती हैं, उसमें और भी बहुत सी डाइल्यूशंस आती हैं। वो उन्होंने डाइल्यूशन बना ली और फिर उसके बाद वो आपको देते हैं, यानी कि वो पतला करके आपको देते हैं, बिल्कुल बहुत पतला हो के, और वो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज़ में आपको जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं। तो अगर देखा जाए तो वो भी अपना इफ़ेक्ट दे रहे ही होते हैं, लेकिन बहुत कम दे रहे होते हैं, ठीक है। उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं अगर हम उसको ज़्यादा यूज़ कर लें, वरना वो जो उनके अंदर जो एक्टिव होता है वो इतनी कम कंसंट्रेशन में होता है कि वो जो है इफ़ेक्ट भी बहुत कम देता है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी उसी लिहाज से कम होते हैं, ठीक है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, लेकिन इसका जो यूज़ होता है या वो जो इसका इफ़ेक्ट होता है वो भी कम होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एलोपैथिक मेडिसिन्स का फॉर एग्जांपल 2 दिनों में इफ़ेक्ट आ रहा है, तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स का जो इफ़ेक्ट होगा वही आपको 1 हफ़्ते में आएगा कम अज़ कम। अगर आप बहुत उसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन भी लें तो फिर भी आपको 1 हफ़्ते में उतना इफ़ेक्ट आएगा जितने वो 2 दिन में दे रही है। तो ये इसका बहुत होता है। और बाकी तो एक तो होता ही है कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स का इतना इमीडिएट इफ़ेक्ट नहीं आता जितना एलोपैथिक मेडिसिन्स का आता है, इसीलिए एलोपैथिक मेडिसिन्स को जो है वो यूज़ किया जाता है ज़्यादातर इमरजेंसी कंडीशंस को ट्रीट करने में। और अगर कोई क्रोनिक डिजीज़ है तो उनमें भी एलोपैथिक मेडिसिन्स ही यूज़ हो रही होती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी अच्छी मेडिसिन है, लेकिन वो ज़रा दूसरे उसमें यूज़ होती हैं जिनका एलोपैथिक या हर्बल मेडिसिन से इतना कुछ ख़ास जो है वो
ख़ास ट्रीटमेंट नहीं होता, तो उसमें हम होम्योपैथिक मेडिसिन्स को यूज़ कर रहे होते हैं। और बाकी लोगों का जो बिलीव होते हैं, कुछ लोगों को एलोपैथिक मेडिसिन्स रास आ जाती हैं, कुछ को होम्योपैथिक और कुछ को हर्बल, तो वो वेरी करता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा और आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये बात पता थी तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता थी तो चैनल को लाज़मन सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसा बहुत ढेर सारा कंटेंट यहाँ पे डालता रहूँगा। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफ़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान ज़िंदाबाद।